बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 सितंबर है, मंगल का दिन है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को एफसी अंडरपास के पास नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। लाहौर में इस कत्ल को बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है। वो इसलिए कि कहा जा रहा है कि शायद लाहौर एक बार फिर गैंग वार की लपेट में आ जाएगा और अब ये कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इस केस में हुई हैं, जो लेटेस्ट चीजें आई हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। एक तो उसका जो है बाकायदा पोस्टमार्टम हो गया है, क्या आया है पोस्टमार्टम में, इब्तदाई तफ्तीश में क्या चीजें सामने आई हैं, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, ये सारी चीजें, और साथ साथ जो है FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन ये FIR बड़ी हैरान कुन है। इस FIR में क्या कुछ लिखा गया है और क्या वाकई जो जावेद भट्ट थे उसको गोगी अपना टीपू ट्रक्का वाला या जो ट्रक्का वाला फैमिली है उसने कत्ल करवाया है, या किसी तीसरे फर्द ने इस दुश्मनी का फायदा उठाया है। पुलिस इस हवाले से बहुत अहम चीजें जो है वो बता रही है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जी इस बाकायदा तौर पे पोस्टमार्टम हो गया है। जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसका ये कहना है कि मकतूल जो है उसको सीने में 5 गोलियां लगी थी, जो कि मौत का सबब बनी। सारी गोलियां जो है वो दाएं जानिब से मारी गई थी और जो एक्चुअल रीजन है वो सीने में लगने वाली गोली है, उसकी वजह से मौत वाकया हुई। और ये भी साथ साथ पुलिस बता रही है कि जो शूटर्स थे वो इंतहाई प्रोफेशनल थे और उन्होंने बहुत ही क्लियरली टारगेट किया है कि क्योंकि कोई और बंदा हर्ट नहीं हुआ, आल्दो उनकी वाइफ हर्ट हुई है और उनको जो है वो मामूली जख्मी थी, मौका पर थी, बयान भी उन्होंने खुद दिया। लेकिन उसके बाद बताया यह गया कि जो शूटर्स थे वो वहां से 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे और वो वहां से फरार हो गए। ये तो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके बाद जी बाकायदा तौर पर नमाज जनाजा अदा करके उनकी तदफीन कर दी गई है। अब क्या जो FIR कटवाई गई है वो आपको बता देता हूं। और ये FIR है जो खातून मौजूद थी, जो जावेद भट्ट की वाइफ थी और तीफी भट्ट की बहन थी, उनका आंखों देखा हाल है ये FIR। जरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर तीफी भट्ट लाहौर आ रहा है नहीं आ रहा, और ये जो कत्ल है इसके हवाले से पुलिस क्या कह रही है, गैंगवार क्या दोबारा शुरू होने जा रही है, क्या कुछ है, अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले FIR आपको पढ़ के सुना देता हूँ जी। FIR दर्ज हो गई है बाकायदा तौर पर हमजा जावेद भट्ट। क्यों FIR हैरान कुन है वो फिर आगे चल के ये भी बताता हूँ आपको। बताता यह है कि जी इकबाल टाउन का रिहायशी हूँ। 2 सितंबर को 1:30 बजे वालिद जावेद और वालिदा जो है तहमीना ये जा रहे थे गाड़ी नंबर फलां पे मेरे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। 2 बजे किनार रोड पर जो है शाह जमाल पर इशारा बंद हुआ, रुके। इतने में मोटरसाइकिल 4 सवार आए और अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर गाड़ी की दाएं तरफ आए और वालिद के ऊपर शदीद फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से वालिद जो है वो मौका के ऊपर जा बहक हो गए, यानी जावेद भट्ट साहब। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि साहिल की वालदा को सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे वो उनकी जो है वो की गई इब्तदाई उनको तिबी इमदाद दी गई। वो कहते हैं कि मेरी वालदा ने 2 बजे केनार रोड पर जो है ये फायरिंग होती है और साथ वो कहता है कि विद इन 10 मिनट्स 2:11 पर वालदा ने कॉल करके मुझे बताया और मैं अपने मुलाजिम राहत के हमरा जो है वो जाए बकुआ पर पहुंच गया। बताते हैं कि जी साहिल की वालदा ने मुलजमान को खुद देखा और पहचान लिया। ये वो अहम पॉइंट है जो मैंने आपका इस FIR का आपके साथ डिस्कस करना है, इसको जहन में रखिएगा। वो कहती है कि जो कि साहिल की वालदा ने पहचाना कि इनमें अमीर फतेह और कैसर भट्ट और 2 नामालूम अशखास मोटरसाइकिल चलाने वालों के पीछे बैठे हुए थे और वालदा ने उनको शनाख्त उनको भी कर लेंगी जो मोटरसाइकिल चलाने वाले थे। अकॉर्डिंग टू FIR जो मोटरसाइकिल चलाने वाले भी थे और जो पीछे बैठे हुए थे उन्होंने अपने फेस कवर नहीं किए हुए थे। ठीक है, ये पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा। हमजा जावेद इंजबाती कार्रवाई की जाए ज़ाब्ते की और जो भी है। अब इसमें हैरान कुन क्यों है FIR, जरा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात जो इस FIR में है वो है अमीर फतह का नाम। अमीर फतह जो है वो छोटा भाई है बलाज टीपू, फिर उसके बाद अमीर मसब है जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि FIR में नाम रखा जाएगा, क्योंकि वो अमीर बालाज के बाद वो बड़ा है तो जाहिर है अमूमन जो FIRs होती हैं उनमें ये होता है। तो इसमें अमीर फतह का जो नाम रखा गया है वो बड़ा हैरान कुन है। वो इसलिए कि अमीर फतह, आपको एक बात बता दूं, जो इतलात हैं, जो लाहौर के सहाफ़ी दोस्त हैं जो इस फैमिली से राब्ते में होते हैं, वो ये बताते हैं कि अमीर फतह तो यहाँ है ही नहीं, वो तो दुबई में होता है और वो अभी पाकिस्तान में नहीं है।
तो उसको क्यों रखा गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, ये बड़ी मैटर करती है। दूसरा, कैसर भट्ट आप जानते हैं, ये उनके दोस्त थे, वालिद के दोस्त थे, अमीर बलाच के साथ होते थे, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। फिर जब ये वाक़या हुआ उसके बाद कैसर भट्ट का एक बयान भी आया, उसने अपने वीडियो बयान में कहा कि इस कत्ल से, ये इस मामले से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, पुलिस हमको हमें जब भी बुलाएगी, हमने हमेशा पुलिस का, अदालतों का जो है वो एहतराम किया और हम सरेंडर करेंगे और अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश करेंगे। अब वो तफ्तीश के लिए पेश करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि एफआईआर हो गई है और यकीनन जब एफआईआर हो जाती है तो फिर आपको अपनी हिफाजती जमानत करवानी पड़ती है ताकि आप फिर शामिल तफ्तीश हो सकें। वो कब हिफाजती जमानत के लिए पेश होते हैं, कब नहीं होते हैं, ये अलग बात है। और साथ जो अमीर फतेह जो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है, क्या वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते हैं, ये इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा, अब जो जावेद भट्ट हैं उनका ये सारा मामला हो गया। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि ये जावेद भट्ट जो है, इनके हवाले से जो लोग बताते हैं कि ये बिजनेसमैन थे, कारोबारी तबके में इनकी बड़ी से है, लाहौर में लोग इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये जो है, हैरान कुन तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि जी जावेद भट्ट वो बंदा थे जो तीफी भट्ट गोगी भट्ट के कजन है, और जावेद भट्ट इनके केस की पैरवी कर रहे थे। हैरान कुन तौर पर जावेद भट्ट साहब जब जा रहे थे तो उनके साथ कोई गार्ड्स कोई भी नहीं था, बल्कि वो अपनी फैमिली के साथ थे, ड्राइवर तक भी नहीं था, गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहे थे, जो फुटेज सामने आई है, आपने भी देखी होगी, मैंने देखी है। तो इसका मतलब यह कि उनके जहन में कहीं ये नहीं था कि खुदा न खास्ता जो दुश्मनी चली आ रही है तीफी गोगी भट्ट की और टक्का वाली फैमिली की, उसमें कहीं उनको भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए वो बड़े एतमाद में और आराम से जा रहे थे और उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं लिया था प्रिकॉशनरी मेजर कि जी हो सके कि जी उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है। बहरहाल जी, एक तो ये एफआईआर हो गई है। अब जो शूटर्स हैं उनको हैरान कुन तौर पर जो वालिदा हैं, जो जावेद भट्ट की वाइफ हैं, जो इस हमजा की वालिदा हैं, उन्होंने शूटर नामजद कर दिए कि ये 2 शूटर थे और ये उनके पीछे बैठे हुए थे। तो अब ये मामला तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, अमीर फतह को कर दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ वो ये है कि जी, अब बराज तो फैमिली के लोग मरे थे पहले। ये जो जितना भी मामला चल रहा है इसमें टीपू ट्रकों वाला, उसका जो है बराज का वालिद, और ये 3 लोग फैमिली से चले गए थे। लेकिन ये जो भट्ट फैमिली है इससे ये, क्योंकि तीफी गोगी भट्ट दोनों, तीफी बाहर चला गया, गोगी भट्ट जो है वो कराची आखिरी लोकेशन है, फिर उसके बाद रिपोर्ट हो गया और अब ये जावेद भट्ट थे, उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये मामला अब जो है हैरान कुन तौर पर, और जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, इवन पुलिस भी कह रही है कि ये खुदा न खास्ता एक बार फिर लाहौर जो है वो गैंगवार की लपेट में आ सकता है, और कत्ल के ऊपर कत्ल। ये अब जारी बात है, ये तो फिर इसी तरह होता है, दुश्मनी, एक तरफ का बंदा मारा जाता है, दूसरे वाले अटेम्प्ट करते हैं कि इनका कोई बंदा हमारे हाथ है, हमारे हत्थे चढ़े तो मार देंगे। ये सारा मामला अब इसका जाहिर है शुबा जो है, अमीर बलाच कत्ल हुआ तो उन्होंने गोगी तीफी भट्ट पे एफआईआर करवा दी। अब ये कत्ल हुआ तो उन्होंने जाहिर है अमीर फतेह और उनके ऊपर एफआईआर करवा दी। तो ये फैमिलीज का तनाजा चला आ रहा है। अब इसका जो एक और चीज जो बड़ी हैरान कुन है और बड़ी वो है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो इस मामले को देख रहा है, वो ये है कि वो अब मुश्किल सूरत हाल में है। और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के लोग ये बता रहे हैं, अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि मसला बन गया है वो इसलिए कि फौरी तौर पर इस कत्ल में किसी का नाम पुलिस नहीं ले रही। मुद्दई जो होते हैं ज़ाहिर है वो तो नॉमिनेट कर देते होते हैं ना, उन्होंने तो बता दिया कि जी हमारा ये मुल्ज़िम है, अब उसको पकड़ें और उससे तफ्तीश करें जो भी है। लेकिन यहाँ पे पुलिस मुश्किल में है, परेशानी में है, वो इस केस को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। मेरी इत्तला है, पता ये चला है कि उन्होंने इंतखाब ही एफसी अंडरपास का इसलिए किया था, जो इशारा है उसके ऊपर शायद जो कैमरास लगे हुए हैं जो सेफ सिटी के, वो ऑपरेशनल नहीं हैं, इसलिए उनको ये था कि यहाँ मारेंगे तो शायद, और उनको ये इल्म होगा, ये मेरी इत्तला है, डिपेंड करता है। बट ये है कि जी पुलिस अभी किसी का नाम नहीं बता रही, और हर तरह से वो सीसीटीवी कैमरास दूसरे ज़राए से चेक कर रहे हैं कि आखिर ये है कौन जिसने ये सारा कुछ किया है। और ये जो है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जो टीमें हैं वो तमाम पहलुओं की जांच कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये भी खदशा है कि कहीं गोगी तीफी भट्ट और अमीर बलाच के ख़ानदान के दरमियान जो एक मुखासमत है, एक जो दुश्मनी चली आ रही है जिसमें एक दूसरे के कत्ल हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन कत्लों का फ़ायदा उठाते हुए जावेद भट्ट को किसी तीसरी पार्टी ने मारा हो और उसने मार के फायदा लिया हो। इन दोनों की दुश्मनी तो वैसे ही है और उसने अपना काम निकाल लिया हो। मैं आपको बता चुका हूँ, जावेद भट्ट जो है, जो लाहौर रहने वाले दोस्त है, वो ये बताते हैं कि वो बिजनेसमैन है, ताजर बरादरी उनकी बैक पे खड़ी होती थी, अच्छी खासी उनका इन्फ्लुएंस था ताजर बरादरी। आपने कल देखा होगा जब उनका मर्डर हुआ है तो अस्पताल में भी ताजर बरादरी पहुंची हुई थी, जब उनकी डेड बॉडी ले गए तो उस वक्त भी उनकी ताजर बरादरी आई हुई थी। तो यहाँ पे ये सोचा जा रहा है, पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ये भी तफ्तीश कर रहा है या तहकीक कर रहा है, जो मेरी इतलात हैं कि जी वो ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है इस सारे मामले को लेकर
जो है वो किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाया हो और वो इसको प्ले कर रहा हो और वो अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हो। अब देखते हैं तीफी बट की जो लाहौर वापसी है उसके ऊपर बड़े सवालात हैं। तीफी बट क्या लाहौर आएगा या नहीं आएगा? जो मेरी असेसमेंट है, मैं आपको बता दूं, एक बड़ा सवाल है जो कल से मुख्तलिफ हलकों में फिर रहा है कि क्या अब तो ये सारा मामला हो गया। गोगी भट्ट को जो है वो पुलिस क्लियर करार दे चुकी है और मेन मरकजी किरदार अमीर बलाच कत्ल केस का वो तीफी भट्ट है। तीफी भट्ट जो है वो बाहर चला गया था। क्या अब वो लाहौर आएगा नहीं आएगा? जो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने करा लाहौर के क्राइम रिपोर्टर दोस्तों से पूछी है जो क्राइम की बीट कवर करते हैं कि यार अब क्या लगता है आप लोगों को, क्या सूरत हाल है? तो जिन दो लोगों से, दो तीन से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे ये बताया है कि जी पॉसिबल नहीं है। जो हालात हैं, जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, एक तो जो ही आएगा गिरफ्तार हो जाएगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। पुलिस की तो कोशिश है कि वारंट ले ले और बाहर चली जाए और उसको कहीं से ढूंढ के ले आए। लेकिन जो हालात बन गए हैं, अब जो सूरत हाल बन गई है, दुश्मनी बढ़ गई है और मामलात बहुत आगे चले गए हुए हैं। तो इस वजह से फिलहाल तीफी बट ये रिस्क नहीं लेगा। दोनों तरफ का रिस्क है, गिरफ्तारी भी, और कल को हो सकता है कोई और भी मामला हो जाए, क्योंकि अब चीज़ें बहुत गर्म हो गई हैं। जो बालाज फैमिली वाले हैं, पहले बाल उनके कोर्ट में थी क्योंकि उनकी नुकसान हुआ था, अमीर बलाज के मर्डर हुआ था और इनको खदशा था कहीं ऐसा ना हो कि कल को बदला या इस तरह की कोई सूरत हाल। आल दो वो इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं, अमीर मसहब वगैरह, या कैसर भट्ट का वीडियो बयान आप देख चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इनको अब बाल जो है वो इनके कोर्ट में चली गई है। ज़ाहिर है अब इनका बंदा मर गया है, तो अब अमीर मसहब और वो वाली जो फैमिली है, उनको ये खतरा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कत्ल के बदले में खुदा न खास्ता कोई और मामला जो है वो आगे हो जाए। बट तीवी बट की पाकिस्तान वापसी अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जहां तक गोगी बट का ताल्लुक है, पुलिस क्लियर करार दे चुकी है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है तो इसी फैमिली का, और ये सारे मामला जो मैं आपको बता चुका हूँ वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। सीसीटीवी फुटेज बड़ा इसके में किरदार अदा कर रही है। जो अभी तक मेरी इतलात हैं वो वाली जगह पता नहीं, अब डिपेंड करता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को जांच कर रही है, चेक कर रही है कि कहीं से क्लियर नज़र आ जाए कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, रूट कौन सा लिया था, क्या मामला था। पुलिस बहुत ज़ोर से लगी हुई है, अच्छे खासे उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि ये कल से ये मामला बहुत हाईलाइट हो चुका है। हाई प्रोफाइल एकदम फिर से एक मामला हो गया है। तो देखते हैं इंशाल्लाह इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, कोशिश करेंगे आपको इसी तरह लेटेस्ट जो है वो अपडेट्स देते रहें इस मामले पे और जितने बाकी मामलात हैं। आपने अपनी दुआ में याद रखना है जी, अल्लाह सब का हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ में रहे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।